मौलाना ने पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने का मशवरा दिया है। MQM के वकला ने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की पैरवी छोड़ दी, जिसके बायस अदालत ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी इमरान खान के खिताब पर, सियासत में मुफाहमत और कानूनी महाज पर, तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ पर भी बात होगी। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि मईशत और सियासत का चोली दामन का साथ है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल नहीं हो सकती। ये बात आम इंसान भी जानता है और यही बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तसलसल के साथ दोहरा रहे हैं। इनका मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की फ़ज़ा बहाल हो और नई हुकूमत अवामी मैंडेट लेकर मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब सफ़र शुरू करे। लेकिन तजर्बाकारों और 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत फौरी इलेक्शन से मुसलसल इनकार कर रही है। पार्लियामेंट से बाहर और हुकूमत में शामिल मौलाना फजलुर रहमान तो दूर की कौड़ी लाए हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि अब हुकूमत मिली है तो इसे हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, इसे जाने नहीं देना चाहिए मौके को। मौलाना ने पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने का मशवरा दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो मौलाना कहना ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने आप को तौसी दे दे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के इस मशवरे को पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दिया है कि इससे अवाम में ये तासुर जाएगा कि हुकूमती इत्तेहादी इक़्तिदार के भूखे हैं। लेकिन सच ये भी है कि मौलाना हो या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, इलेक्शन में अवाम के पास जाने से सबकी कांपें टांग रही हैं। वाकिफान हाल का दावा है कि ये लोग पसे पर्दा राबते कर रहे हैं कि किसी तरह ले देकर जान छूट जाए। सदर ममलकत की कोशिशों के ताने बाने भी इसी से जोड़े जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अपने चंद माह के इख्तिदार में PDM के तजर्बाकारों ने जो मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम की जिंदगी जीरन बनाई है, अपने करप्शन केसेस खत्म करके जो नेक नामी कमाई है, यही अब इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया है। इन पार्टियों के अपने अंदर बेचैनी, परेशानी, इख्तलाफात सब कुछ बढ़ गया है, मगर कुछ रहनुमा अब भी ये सब मानने को तैयार नहीं। आज मरीम नवाज साहिबा से जब इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से सवाल हुआ तो फिर मरीम ने सवाल को ही गलत करार दे डाला। मगर सच ये भी है कि अपनी पार्टी की हुकूमत और इसकी पॉलिसियों के दिफा के लिए इनके पास एक जुमला तक न था। हो भी कैसे सकता है, क्योंकि सिर्फ चंद महीने में इन लोगों ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौम से खिताब में सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दिए। ये हक़ाइक़ कितने दुरुस्त हैं, इसी से आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ शहबाज गिल की रिहाई और इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लग गई, इस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे, ये भी जानेंगे। पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के खिताब की। सदीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, इमरान खान साहब ने अपने खिताब में मवाजना कर दिया, क्या उनको लग रहा है कि अब दोबारा कोई इलेक्शन होने वाले हैं, करीब उनकी हुकूमत आने वाली है? जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जैसे आइंदा का लाएमल बता रहे हों। जिस तरह ये जब हुकूमत आई थी, उन्होंने भी इसी तरह से काम शुरू किया था कि जी हमने पुराने दौर में क्या किया था, अब क्या हो गया है। तो इमरान खान साहब भी मवाजना करने लगे हैं। देखें, इमरान खान साहब के हवाले से आज इस्लामाबाद कोर्ट में जब समाअत हुई, उसका मैं एक जुमला आपको बता के फिर इस मौजू पे आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आज इमरान खान साहब की तकरीर सुनकर ऐसे लगा कि जैसे वो कौम को इस तरह से बता रहे हैं कि अगली हुकूमत उनकी है, तो वो पहले ही कौम को बता रहे हैं कि इस हुकूमत ने क्या कर छोड़ा है मुल्क के साथ। तो आज जो सरकार की जानिब से जो वकील पेश हुए, हुकूमती जो वकील पेश हुए शहबाज गिल केस में, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने आज ये बड़ा जुमला कहा अदालत में कि इमरान खान ये उस केस में इमरान खान की जो FIR है क्वैशमेंट वाली, वो वाला केस, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ना सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म है बल्कि अगले वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी जानिब से वकील जो पेश हो रहे हैं अदालतों में, वो भी अदालत को कह रहे हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो सकते हैं। इसके अलावा आप उसामा गाजी साहब चलें, मैं अक्सर ये कहता हूँ हमें तो छोड़ दें, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये तो प्रो PTI हैं, लेकिन जो इनके नज़दीक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सिर्फ कल के आप प्रोग्राम देख लें, उनके प्रोग्राम्स में यही बातें थी। वो खौफ फैला रहे हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर आएगा। 2 तजियाकारों ने ये बात कही कि हमारी नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो सर पकड़ कर बैठे हैं कि क्या हो गया है, हम कैसे इलेक्शन में जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि कांपें टांग रही हैं, वो ये कह रहे हैं इमरान खान से खौफजदा हैं, वो ये कह रहे हैं, एक ने कहा कि 1 माह में इलेक्शन हो रहा है, एक ने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर ये घर चले जाएंगे। और इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि इस हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि कब तक इक़्तिदार में रहेंगे। आज इमरान खान साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं
अगर इस हुकूमत के पास जवाब है, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक को डिनाई कर दें। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इस हुकूमत ने जारी की थी, जो सरकारी डॉक्यूमेंट था, उसमें इन तमाम चीज़ों की तस्दीक मौजूद है, तौसीक मौजूद है। इमरान खान साहब के आने जाने के बाद से लेके अब तक जो सरकार की रिपोर्ट्स हैं कि क्या चीज़ कितनी महंगी हुई, वो आप देख लें। वो मुकम्मल सच नहीं होता, वो आधा सच होता है, फिर भी आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज मैं समझता हूँ इमरान खान ने पूरा एक चार्जशीट किया इस हुकूमत को, और अगर इस हुकूमत के पास कोई जवाब है तो ये जवाब सामने लेके आए, जवाब दें। लेकिन इनके पास जवाब नहीं है और समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इतने कर्जे ले लिए हैं, इन 4 माह में वो कर्जे गए किधर हैं, लगे किधर हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही। अच्छा नूर आरफीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी एक लाएमल तैयार कर रही है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है इमरान खान साहब को तो क्या करना है। आपको लगता है इस कारकर्दगी के बाद जो हुकूमत की कारकर्दगी नजर आ रही है वो अब गिरफ्तारी तक भी जाएंगे? देखें, डेस्परेट जो है वो दोनों फरीक हैं। एक फरीक कोशिश कर रहा है कि गिरफ्तार कर लें, दूसरा फरीक जो है वो कह रहा है कि आओ करो। तो इसलिए ये जज्बात तो दोनों तरफ पाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी हिमाकत का इर्तिकाब किया जाता है तो मेरा ख्याल है ये आग मज़ीद फैलेगी, ये मामलात को सुलझाने का नहीं बल्कि उनको मज़ीद उलझाने का सबब बनेगी। इससे मामलात मुल्क की सियासत के मज़ीद उलझ जाएंगे। पहले ही एक कार्य जहल करके आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबकी हुई है। इमरान खान के ऊपर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है। आप फातिरुल अक्ल लोग तो नहीं हैं, पागल तो नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप इमरान खान पर सारे इल्ज़ामात लगा दीजिए, फाइनेंशियल करप्शन, इमरान खान पर कोई और इल्ज़ाम लगा दीजिए, इमरान खान ने ये किया वो किया, लेकिन दहशतगर्दी यार, मतलब उसका एक माजी है, उसका एक तारीख़ है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है या देखी जाती है, लोग इमरान खान को जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ना सही, लोग इमरान खान को एक क्रिकेट लेजेंड की हैसियत से जानते हैं। आप उस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगा रहे हो। आज अदालत में क्या आपको रुसवाई का और सुबकी का सामना हुआ? क्या कितने पैसे की इज्जत रह गई? कैसे साबित कर सकते थे आप कि इसमें वाकई दहशतगर्दी की दफ़ात लगाना जो है वो जस्ट है? साबित कर लिया आपने। क्या अगले 75 साल में भी आप ये साबित कर सकते हैं? मतलब शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने हुकूमत को मज़ीद एम्बेरस करना है अगर, तो फिर इस तरह की हरकतें करते रहें। लेकिन इससे हासिल उसूल कुछ नहीं है। आपको इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार करना है, आइए 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, इस वक्त अनान इख्तियार आपके पास है। लेकिन ये महज फ्रस्ट्रेशन को आपकी जाहिर करती है। इस तरह की कोई ख्वाहिश या इस तरह का कोई कदम, इससे मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो पाएगी जितना मैं देख रहा हूँ। और सिद्दीक जान, मरियम साहिबा तो ये कह रही है कि इमरान खान साहब लाडले हैं, वरना उनको उनसे निमटना 3 दिन का काम है, यानी सॉर्ट करना, उनको सॉर्ट आउट करना, यानी जिसमें किसी को ठिकाने लगाना या उसका इलाज करना। तो वो तो ये कह रही है कि जी हर जुर्म इन्होंने कर लिया लेकिन कोई इनको कुछ होने नहीं दे रहा। उनकी तो ख्वाहिश नज़र आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की कारकर्दगी से वो भी मुतमईन नहीं कि 70 लोग क्यों रखनी है काबीना में। उन्होंने कहा जी मैं पूछ कर बताऊंगी। और उन्होंने भी कहा कि जी बिजली जब महंगी हो रही है मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ। यानी हुकूमत के हक़ में हैं, हुकूमत से जो ख़ानदानी तौर पर फ़ायदे हैं उसके हक़ में हैं, लेकिन हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों के हक़ में नहीं है। देखें, ये तो वही बात करें कि अंगूर खट्टे हैं। बात यह है कि आपसे हो खुद कुछ नहीं रहा, आप जो बयानियाँ बनाते हैं वो पिट जाता है, आप जो मनसूबा करते हैं वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। अब आप कह रहे हैं कि पता नहीं इमरान खान को सपोर्ट हासिल है कहीं से। अगर इमरान खान को सपोर्ट हासिल है और आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप ऐसी हुकूमत को छोड़ क्यों नहीं देते? आप क्यों इक़्तिदार में बैठे हैं? किस लिए आप इक़्तिदार में बैठे हैं? फिर नाम लेना, कौन है इमरान खान के पीछे। आज बड़ी बातें कर रही थी, कोच पीछे हैं, कोच पीछे हैं। बात यह है कि आपके तो जो पीछे कोच है, आपकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। तो बात यह है कि आपकी तो कारकर्दगी इतनी बदतरीन है कि आपने तो बेचारे उसको भी फंसवा दिया, कोच को भी, अपने कोच को भी फंसवा दिया है। बात यह है कि इनसे खुद कुछ नहीं हो रहा। वजह यही है कि इनकी कारकर्दगी नहीं है, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, मुईशत इनसे संभल नहीं रही, बयानिए झूठे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अब चीज़ें पहुंच जाती हैं। मीडिया जितना भी कंट्रोल हो जाए, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाते हैं। बोल आपके सामने दिखा रहा है और बोल को जितना भी इसलिए टारगेट भी कर रहे हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में इनका, क्योंकि एक के बाद एक इनको सुबकी हो रही है, पसपाई हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है। अब ये बनाकर बैठे हुए थे कि डॉक्टर शहबाज गिल लंबे अरसे के लिए जेल में और उस केस में इमरान खान को फंसाएंगे। आज हालत यह है कि शहबाज गिल की जमानत हो गई है, और ना सिर्फ उसकी जमानत हो गई है बल्कि जितनी बड़ी इनको सुबकी उठानी पड़ी है, जो इन्होंने बयानिया बनाया था, झूठ बोले थे, वो सारे आज इनके मुंह पर आगे पड़े हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रही हैं। वरना ये जुर्रत करें ना, शेर बने, इनके इंतखाबी निशान शेर है, वाकई शेर बने, ले नाम, कौन है इमरान खान के पीछे? हुकूमत आपकी है तो कौन है जो इमरान खान को फिर बचा रहा है?
केसेस तो उनके ऊपर बन रहे हैं। अच्छा नूर आलफीन, पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ रद्द कर दी कि जी पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दी जाए, ये मुमकिन हो सकता था? और क्या इनको यकीन नहीं है अब कि हमारी कारकर्दगी या जब भी इलेक्शन हो, साल बाद भी होते हैं, तो हम इस काबिल होंगे कि जनाब कुछ काम करके दिखा सकें और लोगों से वोट मांग सकें? क्योंकि सदर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, अब तो उनका तो इंटरव्यू भी आ गया कि वो सियासी मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासी मुफाहमत आपकी नज़र में इस माहौल में हो सकती है, ये अच्छी कोशिश है, मुमकिन है? क्योंकि मौलाना साहब तो कुछ नई बात ही कर रहे हैं। यहाँ सब अपने अपने हिसाब से जो उसको सूट करता है वो बात करते हैं। मौलाना साहब को जो सूट कर रहा है वो उन्होंने शगुफ़ा छोड़ा है। लेकिन आपने ये जो सवाल पूछा कि ये हो सकता है, दोबारा फिर आपने जो है वो मुझे शगुफ़ा एक सुनाया है। पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता मेरे भाई? मुइन कुरैशी को लेकर के आए थे बाहर से, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया, उसका फलाना बनवाया, उसका ठिकाना बनवाया, उसको लड़ाया इलेक्शन और उसको जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया। ये हुआ था इस मुल्क में। शौकत अजीज़, जिनको मैं प्यार से शॉर्टकट अजीज़ कहा करता था, उनको मुल्क में लाए, ला करके ज़बरदस्ती एक जगह से, दो जगह से इलेक्शन लड़वाया। एक जगह उन पर बम हमला भी हुआ था पाकिस्तान में, उसका अजर उनको दिया गया कि उनको बाकायदा मुल्क का वज़ीर आज़म बना करके और मुल्क उनके हवाले कर दिया। जब वो हो सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी तकड़ लगेगी? इसमें कौन सा बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा करने वालों को? एक फरमान ही तो जारी करना है और उसके बाद तमाम लोग शुरू हो जाएंगे कि आइन की फलां शिक की रोशनी में ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये हलाल है। तो इसलिए इस सवाल का तो मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बाकी हुकूमत डिलीवर करेगी या नहीं करेगी, आपको भी पता है हुकूमत किस हद तक डिलीवर कर रही है। आपको भी मालूम है कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है। IMF जो है वो हुकूमत से क्या कुछ करवा रहा है और आगे जा कर के क्या कुछ करवाएगा। इस वक्त हुकूमत में कोई भी हो, इस वक्त हुकूमत में कोई भी हो, आवाम के लिए रिलीफ आपको ना कहीं से मिलना है और ना मिलेगा। हुकूमत को कोसते रहेंगे, मैं भी और आप भी। टेन्योर का जहाँ तक है वो, अगर आप क्रेडिट मेरा मुझे दें ऑनियर, तो मुझे लगेगा कि मेरे कंधों पे भी सितारे वगैरह आपने लगा दिए हैं, बल्कि सलमा सितारे। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, मैं वो वाहिद आदमी हूँ बोल न्यूज़ में कि जो मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि कोई कितनी कूद फांद कर ले, इलेक्शन 1 साल से पहले नहीं होगा। और अभी तक ये बात तो वैसी की वैसी ही है। अब बाकी रहे नाम साईं का, हो सकता है कि कल शाम तक या आज रात तक ही कोई और डेवलपमेंट हो जाए, उस वक्त फिर मैं आपको पेशगी बता दूंगा कि ये सूरत हाल अब चेंज हो चुकी है। अच्छा, अली नवाज़ अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अली नवाज़ अवान साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम देख रहे हैं सदर साहब भी कह रहे हैं कि जी मुफाहमत की कोशिश या मिल बैठ कर सारे मामला हल किए जाए, आपको ये मुमकिन नज़र आता है, ऐसा हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि स्टेक है, स्टेक तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान किन हालात के अंदर है ये आपके सामने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से खिताब भी किया और उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि 5 महीने पहले पाकिस्तान कहाँ था और आज 5 महीने बाद पाकिस्तान कहाँ। और अब मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान आगे जा सकता है? आपके सामने वर्ल्ड बैंक की और IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा वनरेबल हो गया। 5 महीने जो रिस्क फैक्टर था पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने था और 5 महीने बाद जो रिस्क फैक्टर है पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का वो 50% के ऊपर चला गया, जिसकी गारंटी इंटरनेशनल बॉन्ड्स दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हमने लॉन्च किए थे और आज उनकी जो प्राइस है, जो उनकी पूरी दुनिया के अंदर जो बाइंग है वो 50% कम हो चुकी हुई है। अगर एक चीज हमने 100 रुपए के ऊपर लॉन्च की थी, आज उसकी मार्केट के अंदर जो उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए है, तो लोग उसे 50 रुपए पे बाय करने को लिए तैयार नहीं है। तो इतना बड़ा जो रिस्क फैक्टर है, तो इंटरनेशनली जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो किसी तरफ नहीं जा रही है। आपके जो मजबूर वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम छींक भी नहीं मार सकते IMF से पूछे बगैर। हम दोस्त मुल्कों को फोन करते हैं और वो ये समझते हैं हम पैसे मांग रहे हैं और आपके पास कोई आगे का वे आउट नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है। आपके सामने कोरोना आया हमारे दौर में 4 साल के अंदर जो 2 साल रहा और उसके अंदर पूरी दुनिया जिसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, जिसके अंदर पूरी दुनिया डैमेज हो गई। सुपर साइकिल आया, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ गई और दुनिया में अप्रिशिएट कर रही थी कि आपने अपनी दुनिया, जिस तरह कोरोना से आपने उस वबा से नबर्द आजमा हुए और जिस तरह आपने अपनी इकोनॉमी को रिकवर किया, आप बेहतरीन 3 मुल्कों के अंदर
अब आपके सामने सैलाब आया हुआ है, क्या आपके सामने कोई हिकमत अमली आई कि किस तरह रिलीफ दी जाएगी, किस तरह रिहेबिलिटेशन की जाएगी, किस तरह 3.5 करोड़ लोगों को आप जो सैलाब आने से पहले उस कंडीशन के अंदर ले आएंगे? आपके सामने एग्रीकल्चर है कि पूरी दुनिया आपको ये बता रही है कि आप एक फूड क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी पूरी कॉटन क्रॉप उड़ गई है, आपकी पूरी जो क्या कहते हैं चावल की फसल उड़ गई हुई है। जी जी। तो आप उसके आगे आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप क्या किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? तो इस वक्त इनके पास कोई हिकमत अमली है नहीं है। और जो सेक्रेटरी जनरल साहब यूनाइटेड नेशंस के आए थे, वो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। तो हम लोग तो बस ये चाह ये रहे कि आज का दिन बस खत्म हो जाए, कल का दिन बस खत्म हो जाए, परसों का दिन बस खत्म हो जाए। अब वो जो करने आए थे वो कर चुके हैं। वो करने के आए थे कि अपने नैब के केसेस खत्म हो, नैब के अंदर अमेंडमेंट्स हो, लॉज के अंदर हमारे ऊपर जो केसेस बने वो खत्म हो, जो 1100 अरब रुपए का इनको उस रिलीफ मिला है वो कायम रहे, ओवरसीज पाकिस्तान का वोट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम खत्म हो जाए, वो कर चुके हैं। तो अब आगे क्या है? नवाजवान साहब, क्या लगता है कि एक और लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा इमरान खान साहब को, या हुकूमत उससे पहले जिस तरह सदर कोशिश कर रहे हैं कि जी बैठ कर कोई मामला तय हो जाए, या उस तरफ चीज़ें जा सकती हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो नई बात कर दी है कि वो कहते हैं जी एक्सटेंशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट को कोई यानी एक्सटेंशन दे दी जाए, कुछ अर्सा और गुजारें, शायद वो इस तरह की स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो इस मैच में 12वें खिलाड़ी हैं, उनके तो इस बयान को सीरियस लेना नहीं चाहिए। वो तो पाकिस्तान का तो कभी उन्होंने सोचा नहीं, ना पहले सोच रहे हैं। उनकी आप देखें ना, अगर उनका वोटिंग रेशियो देखें आप पूरे पाकिस्तान के मेन इलेक्शन के अंदर, वो कितने % पे खड़े होते हैं। अभी बाय इलेक्शन हुआ, सॉरी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन KP के अंदर, और DI खान के अंदर उनके कैंडिडेट्स का क्या हश्र हुआ, सेकंड फेज लोकल गवर्नमेंट को हुआ, उनका क्या हश्र हुआ। तो वो तो एक सीरियस आप उनको प्लेयर कह ही नहीं सकते ना पाकिस्तान की सियासत का। हाँ, ब्लैकमेलर जरूर कह सकते हैं, बहस करना चाह रहे हैं और सीरियस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए कोई तरीकाकार निकालना चाह रहे हैं। तो सदर मुमलिकत ने जो कल इमरान खान साहब को इंटरव्यू दिया है वो वे फॉरवर्ड है, और इमरान खान साहब ने जो वे फॉरवर्ड दिया है जो एक ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड है कि किस तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है। हर कोई इससे पहले बहस कर रहा था कि तरीकाकार क्या हो, तरीकाकार उसके अंदर बता दिया गया है कि आप सेल फॉर इलेक्शन कॉल करें, ये असम्बलियां खत्म हो और इसके अंदर लेजिस्लेशन हो, अगर उससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड करना लेकिन आज मरीम नवाज साहब ने कहा जी आप KP और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दें तो खुद ही इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। तो इस तरफ तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सोचती? नहीं, वो तो हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद है सितंबर के अंदर, और उसके बाद भी कि हम एक लॉन्ग मार्च पे कॉल दे रहे हैं। 27 किलोमीटर के ऊपर मुहित इनकी गवर्नमेंट है, अगर हम उसका लॉकडाउन कर दें KP की तरफ से, पंजाब की तरफ से, आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ से, तो मुझे बताया गया जाता। पर हम नहीं चाहते इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है कि डॉलर इस वक्त इनकी पकड़ के इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आज 235 के ऊपर डॉलर ट्रेड हो रहा था, ओपन मार्केट में 245 में डॉलर अवेलेबल नहीं था। और ये चाहते ये है कि मतलब अगर हम ये अमल करते हैं तो और इंस्टेबिलिटी होगी। हम तो पाकिस्तान के स्टेक पे काम नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड निकले, पाकिस्तान एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाए, प्रॉपर मैंडेट हो उस गवर्नमेंट के पास और वो बड़े डिसीजन ले सके। लेकिन सितंबर से आगे मौका आप नहीं देने जा रहे, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सितंबर से आगे मामला नहीं जाएगा। सदीक जान, अगर आप कोई सवाल करना चाहें अली नवाजवान साहब से। अली नवाजवान साहब, ये बताएं कि आपने जो खान साहब कह रहे हैं कि सितंबर में मैं कॉल दे सकता हूं, तो कोई तैयारियां भी आपने शुरू की हैं? क्योंकि मेज़बान तो आप हैं पूरे पाकिस्तान में, जब भी कोई इवेंट हो और कहीं हो ना हो, इस्लामाबाद में ज़रूर होता है और बड़ी मसरूफियत रही है आपकी पिछले 4 माह में आपकी और इस्लामाबाद के हुक्मरान की। तो आपने कोई तैयारियां भी शुरू की हैं या अभी कोई तैयारियां आपने शुरू नहीं की? नहीं सदीक भाई, आप तो है बहुत इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं, तो आपको पता मेज़बान तो हमारी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट होगी। हम तो मेहमान बन के आएंगे और वो ऐसे मेहमान बन के आएंगे कि जिसकी मेजबानी खत्म हो जाएगी। अब जरूरत नहीं, आपके सामने है कि 4.5 महीने में ऐसी कोई जगह पाकिस्तान की रह नहीं गई जहाँ इमरान खान साहब ने जलसे ना किया हो। बाई इलेक्शन होते हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर होते हैं 17 जुलाई के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान और पंजाब की स्पेसिफिकली अवाम निकल के हमें दोबारा मैंडेट देती है। कराची के अंदर बाई इलेक्शन होता है, 13,000 वोट उन्हें पड़ता है और 29,000 वोट, 13 जमातों को 13,000 वोट और एक जमात को 29,000 वोट।
और जैसे हमारी हुकूमत खत्म की पॉपुलैरिटी जो जा रही है तहरीक इंसाफ की, और अगर लॉन्ग मार्च की इस दफ़ा इमरान खान से कॉल देते हैं तो आपको लगता है कि बिल्कुल हालात फ़र्क होंगे। अली नवाज़वान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बड़ा एक केस बनाया गया था शहबाज गिल वाला, उसमें रिलीफ मिल गया, शहबाज गिल साहब को जमानत पर रिहाई मिल गई। अब आगे क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। दो बहुत अहम केसेस की समाअत हुई। एक तरफ शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा था, हुकूमत चाहती थी कि उसको इमरान खान साहब से जोड़ा जाए, उसमें शहबाज गिल साहब को ज़मानत पर रिहाई मिल गई। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है, उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। दोनों के बारे में जानते हैं सिद्दीक जान से। सिद्दीक जान, दोनों केसेस में लगता है कि एक में तो चले एक तरह से फैसला ही आ गया ज़मानत का, दूसरे केस में भी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल सवालात थे, शर्मिंदगी नजर आ रही थी। देखें, पहले तो शहबाज गिल साहब के केस की बात कर लेते हैं। 36 रोज़ जिस जुल्म में, जबर में, तशद्दुद में शहबाज गिल साहब ने वक्त गुजारा, और उसके बावजूद वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बने, तो डेफिनेटली वो तहरीक इंसाफ के उन चंद एक लोगों में से उभर कर सामने आए हैं जो कि जिनके इमरान खान के साथ वफादारी पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में मौजूदा हुकूमत ये कहा करती थी कि जब भी इमरान खान इक़्तिदार जाएगा तो सबसे पहले भागने वालों में डॉक्टर शहबाज गिल होंगे, लेकिन जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, और एक वक्त ऐसा भी आया जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जब इमरान खान साहब ने ये मैसेज भिजवा दिया था डॉक्टर शहबाज गिल को कि मत इतना जुल्म सहो, अब तुमसे जो बयान ये लेना चाहते हैं मेरे खिलाफ तुम बयान दे दो, मुझे कोई मसला नहीं। यानी इस हद तक मामलात आ गए थे। लेकिन तमाम तर जबर बर्दाश्त करने के बावजूद डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन्होंने वादा माफ़ गवाह नहीं बने, इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं बोले। इस पर एक सियासी वर्कर के तौर पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी जहाँ तक बात है, आज अदालत ने कहा है कि उनका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, लेकिन इसमें बगावत कहाँ आ गई है। और इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये अदालत बगावत के मुकदमात को नहीं मानती। उन्होंने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को कहा है कि वो अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करें। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को पर इस तरह के बगावत के मुकदमात बना देना और ये हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना। इससे उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं, और आज ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, इसको ये पसपाई का सामना करना पड़ा है। जिस केस में वो इमरान खान को फंसाना चाहते हैं, उस फंसाना चाहते थे, और ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, खबरें लीक की जा रही थी कि शहबाज गिल लंबे अरसे के लिए जेल चले गए हैं और अब और भी लोग गिरफ्तार होंगे, तो शहबाज गिल भी आज जो है वो रिहा हो गए हैं। दूसरा जो मामला इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, उसके ऊपर भी इस्लामाबादी कोर्ट ने सवालात उठा दिए और कहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, आप दहशतगर्दी के जो दफात हैं, दहशतगर्दी के जो दहशतगर्दी के जो कानून है उसका मजाक बना रहे हैं। एक इतना अहम कानून है उसको आम कानून आप बना रहे हैं, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनवाएंगे। अब आज जवाब मांगा गया था आईओ से, आईओ ने आज जवाब नहीं दिया और कहा कि जेआईटी ने अभी फैसला नहीं किया, तो अब सोमवार तक का टाइम दिया गया है कि या तो जो सरकारी वकील हैं, सरकार के जो वकील हैं वो आकर बताएं, या जेआईटी ज़ाती हैसियत में पेश हो और बताए कि कैसे इस केस में इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। इस पर भी सवाल उठाए हैं। तो शहबाज गिल आज हो गए हैं, तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बादी नज़र में इमरान खान जो हैं उनकी जो तकरीर है, उनकी जो अल्फाज है उस पर दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती, तो वो दफात भी उड़ जाएंगी। तो इस तरह से बगावत के केसेज हों, दहशतगर्दी के केसेज हों, एक के बाद एक मामले में हुकूमत को सुबह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और मुंह की खानी पड़ेगी। नूर अरफीन, आप ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, जिस पर अदालत की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो सवाल उठे ही, क्या कि दुनिया को बताया जाएगा, और बार बार पूछा जा रहा है कि ये किस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। जो कुछ ने बोला काबिल अफसोस होगा, नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत है, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से तो कहा जा रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़े इस पर अहकामात हैं, जजमेंट्स मौजूद हैं, तो किस तरह से बन गया, उसको कोई जवाब नहीं दे पा रही हुकूमत। देखें, ये बात मैं पिछले सेगमेंट में अपने जवाब में कह चुका हूँ कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बना करके हुकूमत ने ख़ुद अपनी जहालत का सबूत दिया है। आज क्या मुंह ले गए, क्या मुंह लेकर के गए हैं यहाँ इनके प्रोसिक्यूटर साहब। अदालत में आपको जिस रसवाई का सामना करना पड़ा है वो तारीख़ी खिफ़त है। अब इसको आप झेलते रहिए, मिटाते रहिए। मैंने पहले भी कहा है, इमरान खान सब कुछ हो सकता है, इमरान खान से गलतियाँ हो सकती हैं, इमरान खान से गुनाह हो सकते हैं, इमरान खान से बहुत सारे और मामले हो सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी जैसा काम जो आपने इमरान खान जैसे आदमी के साथ लगाया है, इससे बड़ा कार्य जहल हो नहीं सकता था, इससे बड़ा कार्य जहल हो नहीं सकता। अगर इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर इस मुल्क में मतलब कौन बचा है, फिर तो सारे फारिग है।
मतलब ज़रा सी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो जाए, इसका मतलब है कि वो दहशतगर्द हो जाता है। फिर तो आप उसका किसी और मुल्क से ताल्लुक़ भी साबित कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में। करके देख लीजिए। अतर मिन अल्लाह साहब भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखते हैं। और सिद्दीक जान, ये जिस तरह से अब केस आगे बढ़ेगा तो पता लगेगा, जो भी अदालत फैसला करेगी। लेकिन हुकूमत को ये कौन मशवरे इस तरह के देता है? जाहिर है कि उसके बाद हमने देखा इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि जी वो एक क्रिकेट स्टार भी रहे, पॉलिटिशियंस भी रहे, पॉलिटिशियन हैं और बड़ी दुनिया में उनके इंटरव्यूज़ भी छपते रहे हैं, लेकिन इस तरह से कवरेज कहीं नहीं हो सकी। तो सारी दुनिया हैरान हो गई कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी का मुकदमा इस तरह से बना दिया गया कि जी उसने थ्रेट किया है और उस सारे मामले को इस तरह लिया गया। तो क्या आपको लगता है हुकूमत मजीद भी कोई इस तरह के केसेस लेकर आएगी? अभी भी हम देख रहे हैं FIA के छापे तो पड़ रहे हैं, अभी सेनेटर के घर पर जनाब जाकर उनके घरों पर छापे और ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा, या इस केस के बाद जो भी फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है उसके बाद हुकूमत कुछ सोचेगी? नहीं, हुकूमत नहीं सोचेगी। हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इनको समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। आप ये आज दहशतगर्दी के केस की बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी तौहीन मज़हब के जो इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए गए, तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात लगाए गए, तौहीन सहाबा के इल्ज़ामात लगाए गए। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 3 चीज़ें इमरान खान के इस्लाम दुश्मनी के बारे में कोई साबित नहीं कर सकता या कोई गुमान भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हुकूमत इमरान खान को इस्लाम दुश्मन साबित करने पर तुली हुई है। इमरान खान को पाकिस्तान मुखालिफ कोई नहीं तस्वुर कर सकता हो, लेकिन यह हुकूमत उनको पाकिस्तान मुखालिफ, बागी और पाकिस्तान का दुश्मन साबित करने पर लगी हुई है। इमरान खान की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन यह हुकूमत इमरान खान को करप्ट साबित करने पर लगी हुई है। आप अगर ये 3 चीज़ें इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद मुंह की खानी पड़ेगी, आप ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही बात है, फ्रस्ट्रेशन है, समझ नहीं आ रही। ये कहते हैं कि जो काम माजी में हमने किए हुए हैं वो इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाओ, ताकि अवाम में इमरान खान के बारे में वही हो, ये भी करप्ट है क्योंकि हम करप्ट हैं। आपके बारे में अदालतों के फैसले मौजूद हैं। आपको अदालत ने एक केस में 17 बार झूठ और बदयानत कहा हुआ है। आपके बारे में अदालत ने कहा हुआ है कि इस खानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। आपको झूठा बदयानत करार देकर आपको सियासत से उन्होंने कहा कि सदर भी नहीं बन सकते। ऐसा झूठा शख्स जो है वो सदर भी नहीं बन सकता। आप भगोड़े हैं, आप फरार हैं, आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं। आपको और इमरान खान का क्या मुआवजा? इमरान खान अपना सब कुछ बेच के पाकिस्तान लाया, आप सब कुछ यहाँ से लूट के और पाकिस्तान से बाहर ले गए। वो तो अपना कमाया हुआ सब कुछ पाकिस्तान लाया था, आपने अवाम के खून पसीने की कमाई बाहर शिफ्ट किया है। आपका क्या मुआवजा है इमरान खान के साथ? लेकिन फ्रस्ट्रेशन में केसेस बनाने का आपको लगता है कि ये खेल हुकूमत जारी रखेगी जब तक ये हुकूमत है? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरिफीन नाम में बात होगी। आरिफीन एक वक्त वो देख रहे हैं कि आ सकता है कि MQM का घेराव उनके अपने ही लोग करेंगे और वो वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। MQM मुश्किलात का शिकार थी, मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अब उसकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। और आरिफीन एक अरसे से इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि वो वक्त आ रहा है और ऐसा ही अब नज़र आ रहा है। जी आरिफीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र, परवरदिगार का एहसान है कि मैंने एक अरसे कबल ये ऑन एयर पेशन गोई फरमा दी थी, जिसकी तरफ आपने निशानदही भी की कि कोई दिन जाता है जब MQM के रहनुमाओं की पब्लिकली छितरौल होनी है। आज बिलाखिर वो दिन आ गया है। पब्लिक अपीयरेंस दी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने। आमिर खान, फैसल सब्ज़वारी इन रहनुमाओं में शामिल है। मौका था एक MQM के लापता फ़र्द की नमाज जनाजा का। 3 लाशें मिली हैं इंटीरियर से। 2 MQM और एक लियारी गैंग वॉर से बताया गया ताल्लुक़ है। एक शख्स का गिरफ़्तार थे, काफ़ी अरसे से जो है वो इनको ढूंढा जा रहा था, लापता अफराद में इनका शुमार किया जा रहा था। इनके हवाले से ख़बरें जो हैं वो आज हर अखबार में भरी पड़ी हैं। मैं आपको ये बता दूँ, लापता अफराद के हवाले से कितनी कमिटेड है MQM। आज के एक मौकर जरीदे की वेब डेस्क की खबर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। मैं आपको मनोअन खबर पढ़ के सुना देता हूँ। MQM की अदम दिलचस्पी के बायस लापता कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने MQM और उनके वकला की अदम दिलचस्पी के बायस लापता कारकुनों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। MQM के वकला ने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की पैरवी छोड़ दी, जिसके बायस अदालत ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। ये है MQM की उस कमिटमेंट का अहवाल जिस पर ये MQM के मोहतरम वज़ीर
मोहतरम कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बहरहाल मुंह से निकल ही गया तो अपनी बात हूँ। फैसल सब्जवारी ये फरमा रहे हैं कि हम हुकूमत में शामिल हुए थे लापता अफराद की बाजियाबी के लिए। चश्मे फलक ने इससे बड़ा झूठ न सुना होगा न देखा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ारहा शुक्र अदा करता हूँ कि आज क़यामत नहीं आ गई। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी अगली नस्लों को भी कुछ और दिन जीना मुयस्सर आएगा। फैसल सब्जवारी ने ये जो इतना बड़ा लतीफ़ा सुनाया है, इसके मज़ीद मुंदरजात आपको बता रहा हूँ। लापता अफराद की लाशें मिलने की जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए हुकूमत में शामिल हुए, मगर आप हमें लाशें दे रहे हैं। पूछना यह था कि जिस वक्त आपका एक गवर्नर यहाँ नेशनल स्टेडियम में गिटार बजा रहा था, कितने लापता अफराद तुम लोगों ने बाजियाब करवा लिए? पूछना यह था कि जिस वक्त 1 दर्जन से जायद वजीर, सफ़ीर, मुशीर और वो 90 जो अब बर्बाद हो चुका, जो अब जल गया, जिसे अनकरीब मुनहदिम करके आपके अरमानों पर इंशाअल्लाह मजीद ओस डाल दी जाएगी, उस वक्त आपने कितने लापता अफराद का मामला उठा लिया था? लापता अफराद का मामला आपको हमेशा अपोजिशन के दिनों में याद आता है, जब आपको वजारत, सिफारत या मुशावरत का दर्जा मिलता है तो आपको लापता अफराद तो कुजा, आपको अपने लोगों का, अपने महाजिर वोटर्स का ख्याल तक नहीं आता। महाजिर कार्ड आपने सिर्फ ताके नसिया में सजा करके रखा होता है। इलेक्शन से पहले आप उसको जोड़ जड़ू करके उसके ऊपर से उसकी मिट्टी उतारते हैं और एक मरतबा फिर महाजिर बन करके अपने मरकज से सदा लगाते हैं कि है कोई हमें वोट देने वाला। मैं आपको ये बताऊं कि इस जनाजे में मजीद इसके कंटेंट क्या है। इस जनाजे में कुछ अफराद मुश्तइल हुए, उन्होंने आमिर खान और फैसल सब्जवारी से बदतमीजी की, उन्हें धक्के दिए। कराची के इलाके आकाल बोंगा में भी एक और लापता कारकुन आबिद अब्बासी की नमाज जनाजा के दौरान वसीम अख्तर और कामरान टिसोरी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। गोया यक न शुद्ध दो शुद्ध। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपने तरफ से कवर अप करने की एक नाकाम कोशिश फरमाते हुए इन तमाम मामलात पर, यह वो चश्मा है जो आमिर खान साहब पहने हुए थे, ये धींगा मुश्ती में बर्बाद हुआ। ये वो कमीज थी जो आमिर खान साहब जेबतन किए हुए थे, जिसके बटन आपको खुले हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि जब धक्का दिया गया, धक्का मुश्ती हुई, तो आमिर खान साहब के साथ ये हाल पेश आया। वाकफान हाल जो उस वक्त नमाज जनाजा में मौजूद थे, एक सेक्टर इंचार्ज का साबिक कहना यह है, सॉरी साबिक कह रहा हूं, मौजूदा किसी इलाके का एक सेक्टर इंचार्ज, उसका कहना यह है कि आमिर भाई को जब 3 थप्पड़ मारे, मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं मौजूद था, उस शख्स के दावे के मुताबिक आमिर खान को रुखसार पर 3 थप्पड़ मारे गए। अगर हम इसे दरोग गोई भी समझ लें तो भी धक्के देने की रिपोर्टें मीडिया पर चल चुकी हैं। आमिर खान साहब ने बकौल उस सेक्टर इंचार्ज के, शायद नंबर बनाने के लिए बता रहा हो, शायद झूठ भी बोल रहा हो, इसकी क्लैरिटी MQM वाले ही दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब मेरे प्रोग्राम में वो आएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। MQM के आमिर खान साहब ने भी रेजिस्ट किया और उन्होंने अपनी जान को बचाने की कोशिश फरमाई। जाहिर है कि जान बच ना पाई। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि शाह फैसल कॉलोनी में आमिर खान के साथ मुबैना बदतमीजी के वाक़े को गलत रंग दिया जा रहा है। कहते हैं कि आप लोग लाशें मिलने के बाद एहतजाज भी ना करें, गुस्सा भी ना करें। सर, लोग एहतजाज करें, लोग गुस्सा करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप लोगों को भी कम से कम थोड़ा सा हया करनी चाहिए, थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। वो जमात जो हर मरतबा जमहूरी आमिरों के साथ, वो जमात जो हमेशा गैर जमहूरी आमिरों के साथ हर मरतबा टिश्यू पेपर बन करके उनके साथ इक़्तिदार का हलवा खाती है, वो जमात जो सालों साल इक़्तिदार में रही, जिसके वजीर, सफ़ीर, मुशीर, गवर्नर न जाने क्या क्या इस सूबे में हमारे सरों पर नाजिल रहे, जिसके 2 वजीर आज भी हमारा कलेजा छलनी किए दे रहे हैं। सर, कम अज कम जिस वक्त आप इक़्तिदार का हलवा खा रहे थे, अपने उस इक़्तिदार के दिनों में अगर आप लापता अफराद के लिए कोई सख्त कदम उठाते, अगर उस वक्त आप कराची वालों के लिए कोई सख्त कदम उठाते, तो मामला शायद आज बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता था। वसीम अख्तर साहब की हम बात करेंगे, नाकाम साबिक मेयर कराची, फरमा रहे हैं हुकूमत को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि लापता कारकुन बाजियाब ना हुए तो अपनी हुकूमत खुद संभाल लेना। क्या शहबाज शरीफ को वजीर आजम इसीलिए बनाया था कि कारकुनों की लाशें उठाएं? ये इन्होंने बेसिकली दिलीप कुमार होने की एक्टिंग नाकाम की है। इनकी इस अदाकारी पे आप बिल्कुल कराची वाले मत जाएं। ये वो आदमी है जिसको मैंने ऑन एयर सियासत की मुख्तारा माई कहा था, जिसके कराची के भंगी नहीं सुना करते थे।
इसने 4 साल तक तनख्वाह ली, इसने 4 साल तक प्रोटोकॉल लिया मेयर का, इसने कचरा नहीं उठवाया, इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन इसने काम किया तो यही जज्बाती अदाकारी। आप इसकी वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा करके देखें मौसूफ की, कि जिसमें ये बाकायदा अपने खतूत की फोटोकॉपी लेकर के आए कि मैंने इसको खत लिखा, मैंने उसको खत लिखा, ये मेरे खतूत का जवाब नहीं देते थे, और इन्होंने रोने की नाकाम कोशिश भी ऑन एयर फरमाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बिल्कुल वही अदाकारी है जो इन्होंने एक मरतबा हैदर अब्बास रिजवी के साथ, जब MQM अल्ताफ वाली MQM यहां मौजूद थी, इन्होंने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने की थी। उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों को गंजा कहा था। इन्होंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ के कमरे से उल जलूल किस्म की जो है वो दवाएं पकड़ी गई थी। शहबाज शरीफ के पास से एक मुबैना मशकूक फलाना फलाना बेड दस्तयाब हुआ था, दरियाफ्त हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि सियासतदान जब जेल जाता है, वसीम अख्तर कह चुके, सियासतदान जब जेल जाता है तो अपनी याददाश्तें तहरीर करता है। ये दोनों भाई गंजे बाल लगवा रहे थे। ये वसीम अख्तर अपनी इसी तरह की जज्बाती अदाकारी और छिछोरेपन के लिए मशहूर है। इनकी इस बात को बिल्कुल आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना। सीरियस लेना है तो उस खबर को जो बता रही है कि सिंध हाई कोर्ट ने MQM और उनके वकला की अदम दस्तयाबी, अदम दिलचस्पी के बायस लापता कारकुनों की दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। कराची के एक इंतहाई अहम और बड़े मारूफ साफी, जिनकी गाड़ी पर एक जमाने में MQM अल्ताफ ग्रुप ने बाकायदा कलाशनकोव की एक गोली चस्पा की थी एक धमकी आमेज तहरीर के साथ, और उसके बाद 15 दिन बाद इन्होंने उनसे माफी भी मंगवाई थी। उनकी आप सहाफत का अहवाल जरा सुनिए। लिख रहे हैं, MQM Pakistan under immense pressure from within to quit the government after bodies of 3 party workers missing for the last few years. हद हो गई, हद हो गई। महज राना सनाउल्लाह के सिर्फ थोड़ा सा लिफ्ट करा देने के ऊपर मौसूफ ट्वीट कर रहे हैं कि MQM पर हुकूमत छोड़ देने के लिए दबाव। MQM पर हुकूमत छोड़ देने के लिए दबाव शुरू से था। MQM हुकूमत में जब आई तब भी इसके वोटर सपोर्टर्स खुश नहीं थे। MQM इमरान खान के साथ हुकूमत में थी। इमरान खान को इन्होंने ये कह करके छोड़ा था कि आपके दौरे हुकूमत में अवाम को जीने का कोई इस वक्त यारा नहीं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम अवाम को मुंह नहीं दे पा रहे, और उसके बाद ये मौजूदा सेटअप का हिस्सा भी बने। आप कल के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तारीख के सबसे महंगे दौर को भुगत रहा है। मईशत बर्बाद हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में कम होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। MQM के वजीरों को वो आई जो ख्वाजा आसिफ के रहनुमा लीडर को भी नहीं आई थी, जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इंसान को आनी चाहिए कम से कम। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम आपको बयान करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। मैं इसको अपने अल्फाज में यूं कहता हूं कि जब तुम हया न करो तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर तुम बयान दागो, फिर तुम पब्लिकली जूते खाओ, यही तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो आमिर खान साहब, फैसल सब्जवारी को आम आदमी का धक्का नहीं, ये कुदरत की वो मार है। ये उन तमाम शहीदों के खून का वो तावान है जो आमिर खान और MQM के रहनुमाओं को चुकाना पड़ रहा है। माइंड यू, मैं खुल करके बता रहा हूं, ये सिर्फ प्रोमो है। ये सिर्फ प्रोमो है। आगे इससे भी हो सकते हैं, और फिर भी अभी भी सिर्फ ये धमकियां दी जा रही हैं, और शायद लगता है कि पता नहीं अभी भी फैसला ये नहीं किया इन्होंने कि हुकूमत छोड़नी है नहीं। वजारतें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।